नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति की बैठक का हुआ आयोजन, विभिन्न प्रस्ताव हुए पारित। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति की बैठक टाउन हॉल के शहीद स्मारक पार्क में संपन्न हुई। बैठक में संयोजक एडवोकेट भारत कुमावत, संघर्ष समिति के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य मनोरमा कोठारी, ज्ञानेश्वर बंसल, उमेद सिंह मेहता, एनके शर्मा आदि कई एडवर्टाइजर व निवेशक उपस्थित रहे। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेन। सबको आबू रोड की बैठक में क्या हुआ उसकी जानकारी हो जाए और इस संघर्ष समिति जो बैठे हैं ये निर्णायक संघर्ष शुरू करें और विस्तार पे बात हो और निवेशकों की यूनियन बनाने पे निर्णय करेंगे हम और संघर्ष शुरू करेंगे। और अभी जो 20-21 जुलाई को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है इसकी तैयारी, ये 5 पॉइंट है। तो इस पर अगर और किसी एजेंडा में किसी का सुझाव हो कोई तो एजेंडा में ऐड किया जा सकता है अभी, क्योंकि जब एक बार अगर फिर स्टेट होना चाहिए और उसी के अनुसार काम करेंगे तो अपन जुड़ पाएंगे। और बाकी जितने संगठन बनते जा रहे हैं बिगड़ते जा रहे हैं उसका कोई नतीजा तो निकल नहीं रहा है। और हमने शुरू हमारे यहाँ से उदयपुर से किया, अभी हम सबसे पीछे बैठे हुए हैं। कोई तो सरकार को ऊपर मैसेज जावे कि हमारा पैसा बाकी है, गरीबों को हमारा पैसा दिलाया जाए। जैसा कि एक विचार आया था कि सब जब तक एक नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब एकता में बाधक क्या हो रहा है? संगठन बन इसीलिए रहे, संगठन इसीलिए बना है कि हम एकता से लड़ाई लड़े, लेकिन अब वो संगठन ही 10 हो गए। तो सब अलग अलग संगठन अलग अलग रूप से एक करना चाह रहे हैं और आर्थिक पारदर्शिता भी नहीं है इनमें, तो कई सारी समस्याओं से ग्रसित है। और दूसरा कानूनी लड़ाई, आज ये स्थिति है कि स्थानीय स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ी है और हाई कोर्ट तक हमारे लोग गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई नहीं पहुंची। और कुछ लोग एसएलपी के नाम पे, कुछ लोग पीआईएल के नाम पे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2-3 साल से सुप्रीम कोर्ट पहुंची नहीं है लड़ाई। तो ये स्थिति है और आपस में ही खींचाता नहीं। ये उदयपुर में 2 दिन की सेमिनार की है। दूसरा उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करवाना, तो उस पर चर्चा करी थी। इस तरह से एक साइकिल रैली की करी थी कि अपन राजस्थान से दिल्ली तक साइकिल रैली निकालें, ताकि उससे क्या होगा, निवेशक लोग जुड़ते जाएंगे। जिस जिस गांव से गुजरेंगे तो वहाँ के निवेशक लोग भी साथ देंगे और जुड़ते जाएंगे अपने से। और तीसरा कि भाई वहाँ जाके अपन नेता लोगों से भी मिलेंगे, रैली निकालेंगे तो नेता लोग भी अपना सुनेंगे। तो उसमें साइकिल रैली है और साइकिल रैली के साथ साथ भाई कोई कहता है मेरे पास साइकिल नहीं है, मैं साइकिल से नहीं चलाना आता है, तो उसमें स्कूटर भी साथ में लिया जाए। और जिसके पास 4 व्हीलर हो, 4 व्हीलर भी साथ में लिए जाए, ताकि कोई थक भी जाए तो इधर उधर बैठ सकता है, उठ सकता है और सामान वामान खाना पीना जो भी साथ में लेना हो वो भी ले सकते हैं। तो ये निर्णय लिया गया। और तीसरा लिया गया कि अपने को जन आंदोलन करना है अहमदाबाद में और लिक्विडेटर को घेरना। सबसे पहले ये 4-5 निर्णय लिए गए थे। ये जो मोटा और पिछले कई समय से कर रहे हैं। आज जो संगठन बने हुए, भले हिमाचल में हो, आंध्र प्रदेश में हो या सिरोही में हो या जयपुर में हो, सब संगठन वालों से बात की और ये हमने उनको सूचना भी दे दी कि 20-21 तारीख को उदयपुर में हो रहा है, क्योंकि तारीखें टलती जा रही। पहले जून में करने का था, उसके बाद फिर 13-14 को करने का था। आज हमने शनिवार रविवार ही देखा, फिर अब 25, 20 और 21 को तो करेंगे ये निर्णय। कैसे हो सकते हैं टच में बताऊं? जैसे मेरे जगदीश चौक का एरिया है, अगर मैं प्रयास करूं तो 30-40 निवेशक से मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा ही और उनसे वस्तु स्थिति बताऊंगा कि भाई आप इस आंदोलन के अंदर अपना सहयोग करो। तो उसके अंदर अपन सभी मोहल्लों को वाइज अगर करें, हर मोहल्ले के अंदर आपको कम से कम नीति के अंदर ही अंतर्गत बता रहा हूँ। मेरा आपसे ये है कि अगर अपन, जैसे मैं भी प्रयास करूंगा 10 एजेंटों को मैं बैठक के अंदर आपके अंदर लाऊं। एक एजेंट के अंडर में मिनिमम 50 मेंबर मानता हूँ मैं, मिनिमम, जबकि ज़्यादा मात्रा में। तो अगर अपन 10 एजेंटों को, प्रत्येक आदमी यहाँ जो बिराजे हुए हैं, अगर अपन
निमंत्रण देंगे, उनको समझाएंगे, कन्वे करेंगे अपने हिसाब से, तो आप ये देखिए कि आपका इनडायरेक्ट मैसेज 10,000 लोगों तक डायरेक्ट मैसेज जाता है। अगर अपन ने आज यहाँ टाउन हॉल में जो निवेशक हैं आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी एकत्रित हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर के इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या आपकी मांग है और रणनीति क्या रहेगी भविष्य में? देखिए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक हितार्थ संघर्ष समिति की ये बैठक हो रही है और जैसा कि पूरे देश को विदित है कि 6 साल से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है और कम से कम 21 लाख निवेशकों का 14-15 हज़ार करोड़ रुपए की जो बचत है वो आज दिन तक पता नहीं कहाँ है वो बचत और कब मिलेगी, इस सवाल का जवाब ना ही केंद्र सरकार दे पाई है, ना ही राज्य सरकार दे पाई है, ना ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेता जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो भी आदर्श निवेशकों को ये नहीं बता पाए हैं कि आपका पैसा कहाँ है और कब मिलेगा। और आज इस बैठक में 20-21 जुलाई को पूरे देश की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय आयोजित होने जा रही है। इसकी तैयारी के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है और संघर्ष समिति ने यह निर्णय लिया है कि अब की बार एक निर्णायक संघर्ष शुरू करने जा रहे हैं हम सभी लोग और उसी की रणनीति बनाने के लिए ही इस बैठक का आयोजन किया गया। ऐसे कितने निवेशक हैं जो पीड़ित हैं? 21 लाख निवेशक है, 4 लाख एडवाइजर है और काफी लोग मतलब परेशान हो। उसका परिवार पूरा 1.5 करोड़ के करीब हो जाता है, तो पूरा परिवार, एक परिवार में 4-4, 5-5 सदस्य है। आगामी जो कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे ऐसे संघर्ष करने वाले लोग बाग थे, विष्णु जी आचार्य करके चित्तौड़ से, उनकी डेथ हो गई है। चंपालाल जी जैन जो महाराष्ट्र से थे, इतने संघर्ष करने वाले बुढ़े लोग थे, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के एक ऑफिसर को 50-50 बार फोन किया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जितनी भी संघर्ष समिति बनी हुई है या जो भी यूनियन बने हुए हैं, तो क्या उन्हें ये नहीं लगता है कि कहीं न कहीं हमें कानूनी परामर्शदाता या एडवोकेसी की जरूरत पड़ेगी? देखिए, इस सरकार की एक मास्टरी है जिसका देखा है कि किस प्रकार से जनता की मांग को, जन आंदोलनों को बिखेरा जाए, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर किस प्रकार से जनता की हितों के मुद्दों को बिखेरा जाए और किस प्रकार से अनवरत इस सरकार का, अधिकारियों का और बड़े लोगों का भ्रष्टाचार अनवरत चलता रहे, इसका दंश हमारे आदर्श के लोग भी भोग रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने संगठन बनाए हैं वो संगठन ही आज बिखराव का कारण बन गए और हमने एक आज निर्णय लिया है कि अब हम निवेशकों की एक यूनियन बना रहे हैं और यूनियन बनाकर एकजुट करके इस संघर्ष में विजय प्राप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक को उनके संवैधानिक कानूनी हक अधिकार का भुगतान दिलाकर ही हम विश्राम लेंगे। आगामी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो ये उसकी डेट क्या निश्चित की गई है? 20-21 जुलाई को होने वाला है और क्योंकि अभी उसकी तैयारियां अभी चल रही है, मीटिंग में हम निर्णय उसमें कितने निवेशक भाग ले लेंगे वो आगे की बात है, वो 20-21 को ही देखेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। राजस्थान दलकन न्यूज़ की तरफ।